सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मुरा नाम की भील महिला के पुत्र थे। यह महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी की, जिसकी राजाज्ञा से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था, और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। अन्य यह मानते हैं कि वह मयूर टोमर्स के मौर्य जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे और किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे, जिससे पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 साल के थे तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया था, और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए, जिनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना या हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिस नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम चंद्रनंदिनी था। चाणक्य और पौरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इनका परिचय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपदों में बटे भारत में उनका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त के पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक धनानंद ने जो युद्ध हुआ था, उससे देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 महाजनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्धों के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके शासन को उखाड़ फेंका था और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर झुकाव हो चला था, और वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु की दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलगोला मैसूर के पास चले गए थे, तथा चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर काया क्लेश द्वारा 297 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। काया क्लेश करने वाला व्यक्ति भोजन और पानी छोड़ देता है, और इस तरह उसकी मृत्यु को प्राप्त होता है। साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।